हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि कॉमर्स विद मैथ्स लेनी चाहिए या फिर विदाउट मैथ्स लेनी चाहिए। अगर हम मैथ्स नहीं लेते हैं तो हमारी लिस्ट से कौन कौन से करियर ऑप्शंस कम हो जाते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। अब सबसे बड़ा हर्डल तो हमने पार कर लिया है, वो है स्ट्रीम सिलेक्शन का कि हाँ हमें कॉमर्स ही सिलेक्ट करना है। बट एक छोटा सा हर्डल अभी भी बचता है कि हम मैथ्स के संग जाएं या विदाउट मैथ्स के संग। लोग तो कह रहे थे अगर हम बिना मैथ्स के कॉमर्स को ऑप्ट करते हैं तो सारे करियर ऑप्शंस ही खत्म हो जाते हैं। क्या ये बात सत्य है? नहीं, ये बात बिल्कुल असत्य है। कौन कौन से ऑप्शंस खुले रहते हैं हमारे पास? सबसे पहले तो आप सीए कर सकते हो। सीए के लिए क्या मैथ्स मैंडेटरी है? नहीं। फाउंडेशन लेवल में एक पेपर आता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी का, उसमें मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, पर उसमें स्टैटिस्टिक्स भी होती है। वो तो हम 11th स्टैंडर्ड में पढ़ने ही वाले। तो जब भी आप फाउंडेशन पेपर के लिए प्रिपेयर करोगे सीए का, तो उस टाइम क्वांटिटेटिव एबिलिटी के सब्जेक्ट में अगर आप अपना बेस्ट दे दोगे, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा दोगे, तो क्लियर हो जाएगा। बट मैथ्स मैंडेटरी नहीं है सीए करने के लिए। सीएस करने के लिए भी मैथ्स मैंडेटरी नहीं है। वैसे ही सीएमए, सीएफए एंड एसीसीए करने के लिए भी मैथ्स मैंडेटरी नहीं है। ये सारे ऑप्शंस आपके लिए खुले रहते हैं। क्या बीकॉम करने के लिए मैथ्स मैंडेटरी है? नहीं। बीकॉम ऑनर्स करने के लिए क्या मैथ्स मैंडेटरी है? नहीं। आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी बीकॉम ऑनर्स कर सकते हो अगर आपके पास मैथ्स नहीं है। क्या हमें टॉप कॉलेज मिल सकता है जैसे एसआरसीसी, एलएसआर? बिल्कुल मिल सकता है। यहाँ पर ध्यान से सुनना, इकोनॉमिक्स ऑनर्स अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से करना चाहते हो ना, तो आपके पास मैथ्स होनी चाहिए। आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट है। बट अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से करना चाह रहे हैं तब मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। बीबीए में भी एक कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज। अगर आप वहां से बीबीए करना चाह रहे हैं तो आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है, वरना नहीं होने वाली है। एंड एक और चीज, जब आप बीबीए आईपी मैट के थ्रू जाते हैं किसी कॉलेज में, जैसे बहुत बड़े बड़े आईएम्स हैं, जैसे रोहतक है, बोध गया है, इंदौर है, ये आईपी मैट का पेपर कंडक्ट कराता है। अगर आप वो पेपर देके आईएम्स में बीबीए करना चाहते हैं तो वहां पर भी क्वांटिटेटिव एबिलिटी का एक सब्जेक्ट आता है, उसमें भी भर भर के मैथ्स होती है। तो अगर आपके पास 11th-12th में मैथ्स है तो वो आपको एक एडवांटेज प्रोवाइड करता है, क्योंकि आपकी एबिलिटी बढ़ जाती है क्वेश्चन सॉल्विंग की। वरना अगर आप कहीं और से बीबीए करना चाहते हैं तो मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एमबीए में भी मैथ्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। बट अगर आप एंट्रेंस एग्जाम्स के थ्रू, जैसे कैट वगैरह के थ्रू अगर आप एमबीए करते हैं या किसी कॉलेज में जाते हैं, तब भी एक पेपर आता है क्वांटिटेटिव एबिलिटी का। अगर आपके पास मैथ्स होगी तो आपके पास एक एडवांटेज होगा, अदरवाइज मैंडेटरी तो नहीं है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास अगर मैथ्स है तो कौन कौन से करियर ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। कौन कौन से करियर ऑप्शन बढ़ जाते हैं, उससे पहले ये समझते हैं कि अप्लाइड मैथ्स लें। एक सेकेंड, कि अप्लाइड मैथ्स लें या फिर कोर मैथ्स लें। कोर मैथ्स क्या है? जो साइंस वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, जिससे इसमें ट्रिग्नोमेट्री वगैरह आएगा, कैलकुलस वगैरह आएगा, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, देन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स वगैरह आएगा। ये अगर आप बिल्कुल समझते हैं कि हाँ मैं तो मैथ्स में प्रो हूँ तो आप ले सकते हो। बट अगर आपको लगता है नहीं मेरे से नहीं होने वाली मैथ्स, मैं तो सिर्फ करियर ऑप्शन बढ़ जाए इसलिए मैथ्स लेना चाह रहा हूँ, तो आप अप्लाइड मैथ्स में जा सकते हैं। इसमें बेसिक मैथ्स जैसे फिनेंस रिलेटेड मैथ्स, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, बैंकिंग रिलेटेड मैथ्स आपको दिखेगी। एंड कौन कौन से करियर ऑप्शंस बढ़ जाते हैं अगर आप कॉमर्स विद मैथ्स लेते हो तो? सबसे पहले तो आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स कर सकते हो। कहाँ से? दिल्ली यूनिवर्सिटी से। विदाउट मैथ्स कर सकते थे क्या? नहीं, दिल्ली यूनिवर्सिटी से तो नहीं कर सकते थे, बाकी यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो। बीबीए आप कर सकते हो शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज दिल्ली यूनिवर्सिटी से।
मैथ्स ऑनर्स के लिए तो यार ऑब्वियसली मैथ्स चाहिए होगी, बिना मैथ्स के आप मैथ्स ऑनर्स कैसे करोगे। वैसे ही स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स के लिए भी आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। अगर आप बीएमएस करते हैं या बीबीई करते हैं, बीएमएस इज बैचलर्स ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एंड बीबीए इज बैचलर्स ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगर आप ये दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी से करते हैं तो भी आपको मैथ्स की रिक्वायरमेंट होने वाली है। एंड सबसे बढ़िया करियर दैट इज योर एक्चुरियल साइंस। इसमें बहुत ही ज़्यादा पैसा होता है। ये इंश्योरेंस कंपनी वाले लोग हायर करते हैं एक्चुरी वगैरह को। इसमें भर भर के मैथमेटिक्स होती है। अगर आपको ये करियर चूज करना है, एक्चुअली बनना है बड़े होके, तो आपको मैथ्स लेना मैंडेटरी होगा। बिना मैथ्स के काम नहीं चलने वाला है। मेन क्वेश्चन आता है सिलेक्ट कैसे करें कि लूं या नहीं लूं, क्योंकि हमने तो पढ़ी नहीं है 11th-12th की मैथ्स। देखो, अगर आपको लगता है कि भाई आपको ये फीलिंग आ रही थी 10th में कि कैसे 11th आया और मैं अपनी मैथ्स से छुटकारा पाऊँ, तो आप मत लो। अगर आपका बिल्कुल नील बट्टा सन्नाटा है, बिल्कुल भी मत लीजिए मैथ्स। बहुत सारे करियर ऑप्शंस बिना मैथ्स के भी खुले हुए हैं। एंड अगर आपको ये लगता है कि मैं तो प्रो हूँ, मैं तो कर सकता हूँ मैथ्स, तो कोर मैथ्स ले लीजिए। उसमें ज़्यादा ऑप्शंस बढ़ जाते हैं आपके पास। एंड आपको लगता है कि मैं तो सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ कि मेरे पास स्कोप बढ़ जाए, मेरे पे करियर ऑप्शन बढ़ जाए, तो आप अप्लाइड मैथ्स ले सकते हो। क्या मेरे पास मैथ्स थी? जी हाँ, मेरे पास भी मैथ्स थी। एंड मैंने पता है कब ऑप्ट करी थी? सितंबर में जाके ऑप्ट करी थी। पहले मेरे पास फाइन आर्ट्स थी, बट मैंने जुलाई में ही 11th का सिलेबस तीनों ही मेन सब्जेक्ट्स का, अकाउंट्स, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स का कंप्लीट कर लिया था। फिर मुझे लगा मैं क्या करूँ। एंड फिर उस टाइम पे सही गाइडेंस नहीं होती थी। लोग ये बोलते थे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो एडमिशन ही नहीं होगा बिना मैथ्स के, पर ऐसा नहीं सच था। बट हमें यही बताया गया था, तो मैंने डर के मारे मैथ्स ले ली थी। जबकि मेरे 10th में 90+ स्कोर था मैथमेटिक्स में, फिर भी मुझे डर लगता था, तो मैंने नहीं ऑप्ट करी। बट सितंबर में गलत फहमी की वजह से ऑप्ट कर ली थी। बट 12th में फिर भी मेरा स्कोर 88 आ गया था। तो अगर आपको लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, तो आप बिल्कुल ऑप्ट करो, क्योंकि करियर ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। बट अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे बस की तो नहीं है, बस मैथ्स छूटे एंड 11th आए मैथ्स छूटे और मैं शांति की ज़िंदगी जीऊँ, तो आप बिना मैथ्स के भी आगे बढ़ सकते हो। बहुत सारे करियर ऑप्शंस खुले रहते हैं आपके पास। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना एंड प्लीज ऐड योर वैल्यूएबल कमेंट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्ट्रीम सिलेक्शन। बहुत ही ध्यान से चूज करना, ये नहीं कि अभी कुछ सोच रहे हैं, अभी बाद में कुछ सोच रहे हैं। बिल्कुल अपना टाइम देके डिसीजन लेना, बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेना। सारे प्रोज एंड कॉन्स देखना। अगर आपको ये सारे करियर ऑप्शंस चाहिए होंगे तो बिल्कुल मैथ्स लेना। अगर आपको नहीं करने ये सारे ऑप्शंस, तो आप विदाउट मैथ्स भी जा सकते हो।